Now let us start gerund. अब gerund में rule number 1, verbs that are followed by gerund, कौन कौन से verbs हैं जिनके बाद gerund आता है? love, like, dislike, hate, enjoy, prefer, start, stop, mind, avoid, remember, recall, deny, admit, abstain, refrain, prevent, prohibit, deter, debar. अब इसमें पहले वर्ड्स के मीनिंग को देख लेते हैं. प्रेफर मीन्स ज़्यादा पसंद करना, कोई दो चीज़ों में ज़्यादा पसंद करना, प्रेफर. अवॉइड पता ही है, मतलब किसी चीज़ से बचना. एब्सटेन, रिफ्रेन मीन्स परहेज करना. प्रिवेंट, प्रोहिबिट किसी को कोई काम करने से रोकना. डेटर, डेबार ऑल्सो हैव द सेम मीनिंग. अब एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे लाइक में दोनों पॉसिबिलिटीज़. लाइक के बाद जेरंड भी आ सकता है या टू इन्फिनिटिव भी. लाइक आई लाइक लिसनिंग टू वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक या आई लाइक टू लिसन टू वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक. ये बोथ आर एक्सेप्टेबल, ये दोनों चलता है. अब इसमें प्रेफर में आते हैं. इसमें बहुत सारे कंट्रोवर्सीज़ हैं और बहुत सारे यूसेजेस हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में आ गए हैं, जिनको हम ग्रामेटिकली अभी भी सही नहीं मानते. तो ग्रामेटिकली सही क्या मानते हैं कि प्रेफर इज फॉलोड बाय वी फॉर जेरंड, और बीच में टू आएगा, फिर एक जेरंड आएगा, दो जेरंड आएगा. जैसे आई टोल्ड यू कि प्रेफर का मीनिंग क्या है कि ज़्यादा पसंद करना, तो ऑब्वियसली दो चॉइस होने चाहिए. लाइक ही प्रेफर सिंगिंग टू डांसिंग, उसे डांसिंग से ज़्यादा सिंगिंग पसंद है. तो ये जो कनेक्ट कर रहा है ये दो एक्शंस को, दैट इज़ टू. अब ये जो इनफॉर्मल इंग्लिश में आजकल बहुत चल रहा है, लाइक ही प्रेफर्स टू सिंग रादर दैन टू डांस, बट इसको अभी भी हम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं मानते हैं. ये यूज़ हो रहा है, लिखने में बहुत यूज़ होता है. तो इन केस एग्ज़ाम में ये स्ट्रक्चर आए तो यू हैव टू कंसिडर इट टू बी रॉन्ग. एक और स्ट्रक्चर जा रहा है आजकल, यूज़ हो रहा है, ही प्रेफर्स सिंगिंग ओवर डांसिंग. ये थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल हो गया है, लेकिन इसको आप सेकेंड प्रायोरिटी में ले सकते हैं, बट दिस इज़ फर्स्ट प्रायोरिटी. एंड ग्रामेटिकली ऑल्सो इट इज़ ट्रीटेड एज परफेक्ट. अब आई स्टॉप टॉकिंग टू हिम, आई स्टॉप टू टॉक टू माई फ्रेंड. वॉट इज़ द डिफरेंस? बोथ आर करेक्ट ग्रामेटिकली. मैंने उससे बात करना बंद कर दिया मीन्स यू स्टॉप द प्रोसेस, और जो प्रोसेस आपने बंद किया दैट इज़ बिफोर जेरंड. और दूसरा स्टॉप टू टॉक टू माई फ्रेंड, ये पर्पस, उद्देश्य बता रहा है, मैं अपने दोस्त से बात करने के लिए रुका. तो स्टॉप इज फॉलोड बाई टू बी वन. अब ये रिफ्रेन एंड एब्सटेन दोनों के मीनिंग है परहेज करना, और दोनों के बाद फ्रॉम वी फॉर जाता है. तो डिफरेंस क्या है कि अगर खाने पीने की चीज़ से परहेज है तो एब्सटेन, और किसी और काम से परहेज है तो रिफ्रेन. दैट इज़ द डिफरेंस. बट ये भी दोनों चलते हैं. इन केस अगर ये दोनों शब्द फिलर में आए तो ये लॉजिक आपको लगाना है. लाइक मैनी पीपल रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग इन द लास्ट इलेक्शन. पिछले इलेक्शन में कई लोगों ने वोटिंग से परहेज किया, मतलब वोट देने नहीं गए. मैनी पीपल एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग स्पाइसी फूड. कई लोग मसालेदार खाने से परहेज करते हैं. तो जब खाने पीने से परहेज है तो एब्सटेन, अदरवाइज रिफ्रेन. अब इसमें एरर्स कैसे आते हैं? आई रिमेंबर टू मीट माई फ्रेंड लास्ट वीक. मुझे याद है कि मैं पिछले हफ्ते अपने दोस्त से मिला. अब इसमें ग्रामर क्या है? आई टोल्ड यू कि रिमेंबर, रिकॉल, ये सब जो भी वर्ड्स हैं इनके बाद क्या आता है? जेरंड आता है. तो व्हाट शुड बी द करेक्शन? आई रिमेंबर टू मीट की जगह आई रिमेंबर मीटिंग, और आई रिमेंबर हैविंग मेट माई फ्रेंड लास्ट वीक. मतलब मुझे अपने दोस्त से मिलने की बात, पिछले हफ्ते मिलने की बात याद है. तो हैविंग V3 ये फिनिश्ड एक्शन को इंडिकेट करता है, और ये या V4 ये दोनों उस तरह के एक्शन को इंडिकेट करता है जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुका है. अब इसको देखते हैं. अवॉइड, यहाँ पे एक जगह पे अवॉइड एंड हेल्प बोथ आर गिवन, और अवॉइड का मतलब है बचना किसी चीज़ को करने से. तो कभी कभी हेल्प जो है इस सेंस में जाता है, बट हेल्प मदद वाले सेंस में आएगा तो इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होता है. नो रूल अप्लाइज इन दैट केस.
तो यहाँ पे हेल्प जब अवॉइड के सेंस में आएगा तो किसके बाद क्या आना चाहिए? जेरंड। लाइक ही कुडंट अवॉइड लाफिंग एट हिज जोक्स, वो उसके जोक्स पे हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। तो इंस्टेड ऑफ अवॉइड यू कैन ऑल्सो यूज हेल्प, ही कुडंट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स। अब आते हैं रूल नंबर 2। नाउ लेट अस सी रूल नंबर 2 क्या है। कई बार ऐसे वर्ब्स आएंगे सेंटेंस में जो जेरंड होंगे, और जेरंड के पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया, जेरंड के पहले नाउन या प्रोनाउन, तो ये नाउन प्रोनाउन शुड बी इन पॉजिटिव केस, ये रूल है। अब ये पॉजिटिव केस क्या है? जिसमें का या का के की रा रे री का सेंस आए, उसको पॉजिटिव केस कहते हैं। तो प्रोनाउन के पॉजिटिव केस कौन कौन से हैं? माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, दीज आर पॉजिटिव केसेस। और अगर नाउन है सपोज राम, तो पॉजिटिव केस इज व्हाट? राम्स। तो क्या याद रखना कि अगर किसी सेंटेंस में जेरंड है और जेरंड के पहले नाउन प्रोनाउन आ रहा है तो वो कौन सा होगा? पॉजिटिव केस होगा। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल। तो पहले तो ये कंफर्म करना है कि इट इज जेरंड और नॉट। तो ये कैसे कंफर्म करेंगे? इट डिपेंड्स ऑन you understanding the gravity of the matter. Gravity here means गंभीरता। अब हिंदी मीनिंग से पहले समझ लेते हैं। ये तुम्हारे उस परिस्थिति की गंभीरता को समझने पर निर्भर करता है। तो एक तो मीनिंग से क्लियर हो गया कि समझना, करना, करने में, ये सब करने में नहीं, करवाने, ये सब सेंस में जब भी आए तो वो जेरंड है, नंबर 1। दूसरा तरीका कि जब भी प्रपोजिशन के बाद V4 आता है, वो पार्टिसिपल नहीं होता है, वो ऑलवेज जेरंड होता है। तो अब यहाँ पे ये भी है, इट डिपेंड्स ऑन। इसका मतलब अंडरस्टैंडिंग इज व्हाट? जेरंड। और जेरंड है तो यू नहीं आएगा, क्या आएगा? योर। तो यू विल बी गेटिंग सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो ये पहले समझ लेना है कि दिस इज जेरंड, और जेरंड है तो रूल अप्लाई होगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। there is no question of she failing in the examination. There is no question of is what? Preposition. तो V4 क्या हुआ? जेरंड। तो ये क्या है? गलत। इट शुड बी व्हाट? पॉजिटिव केस। सो द करेक्शन शुड बी देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हर फेलिंग इन द एग्जामिनेशन। तो ये पहले समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ये कंडीशन है जेरंड का कि प्रपोजिशन के बाद आएगा तो जेरंड है। दूसरा, रूल नंबर 1 में वी हैव रेड कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आते हैं अगर तो उनके बाद जेरंड आता है। तो एक वो भी कंडीशन होता है, लाइक आई डोंट माइंड। ये भी आया था कि माइंड के बाद वर्ब आएगा तो वो जेरंड होगा। आई डोंट माइंड डैश शेयरिंग माई टिफिन with I don't mind sharing my tiffin. तो I don't mind his sharing my tiffin with me.
अब मीनिंग क्या आ रहा है, मुझे बुरा, मैं बुरा नहीं मानती या मानता कि वो मेरे साथ मेरे टिफ़िन को शेयर करे। अब ये माइंड की वजह से ये शेयरिंग क्या हुआ, जेरंड, और जेरंड है तो प्रपोजिशन, सॉरी, प्रोनाउन क्या होगा, पॉजिटिव केस। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ओके। एंड रूल नंबर 3, अब इस रूल नंबर 3 में कुछ ऐसे फ्रेजेस हैं, दैट आर फ्रेजेस या वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा gerund आते हैं। तो यू हैव टू लर्न दोज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। लाइक अब ये वर्ड्स एंड फ्रेजेस क्या क्या हैं, विथ अ व्यू टू, मीनिंग के इरादे से, यू हैव टू लर्न द मीनिंग्स। विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, मतलब उम्मीद करना, होप। नो यूज, नो गुड, मीन्स व्यर्थ या बेकार। वर्थ मीन्स योग्य। फेड अप ऑफ और फेड अप विथ से तंग आ जाना। टायर्ड ऑफ और टायर्ड विथ से थक जाना। प्रोन टू, vulnerable to, susceptible to. All three words are followed by to. Again I am repeating. ये जितने वर्ड्स या फ्रेजेस हैं इनके बाद क्या आता है, gerund आता है। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है, जिनके बाद टू लगा है, तो नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या होता है कि टू के बाद तो वी वन आता है, इसमें भी टू है, इसमें भी टू है, तो दे आर ऑल फॉलोड बाय gerund। तो एग्ज़ाम में ऑब्वियसली क्या आएगा, अच्छा इस लास्ट वाले का मीनिंग है आघात योग्य, या सिंपल भाषा में जो अपनी रक्षा ना कर पाए। एक्चुअली दीज 3 वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स, और तीनों के बाद प्रपोजिशन एक जाता है एंड ऑल हैव द सेम मीनिंग। अब एग्जाम में क्या आता है, जैसे ही वेंट टू दिल्ली with a view to prepare for the civil services examination। एट अ ग्लैंस आपको ये सही लगता है विद अ व्यू टू प्रिपेयर, बट ये टू अकेला नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ अ फ्रेज। तो क्या होना चाहिए, विद अ व्यू टू प्रिपेयरिंग। तो अब आपको करना क्या है, ये सारे वर्ड्स फ्रेजेस को याद करना है, और इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, आई विल सेंड यू सम एग्जाम्पल्स इन PDF, और ये पूरे एग्जाम्पल्स के साथ विथ एक्सप्लेनेशन, तो वो पूरा पढ़ जाइए। एंड इन अ डे और 2 आई विल गिव यू प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन पार्टिसिपल एंड gerund। ओके, थैंक यू।